चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 जनवरी 25, इसका ट्रांजेक्शन से मुझे स्टार्ट करना है। ध्यान सुनिएगा। सोल्ड गुड्स टू गरिमा फॉर ₹1,00,000, allowed her 20% trade discount and 5% cash discount if the payment is made within 15 days. She paid 1/4 of the amount by check on Feb 5th and 60% of the remainder on 15 फरवरी in cash. ठीक है, सो ध्यान सुनिए, ये स्टार्ट करना है हमें। हम लोगों ने एक पॉइंट एक छोड़ दिया था। देखिए इसमें कह रहा है गरिमा ने गुड्स को सेल 1,00,000 रुपये का सेल किया है। 1,00,000 रुपये की लिस्ट प्राइस थी बेसिकली, उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट पर सेल किया है जनवरी 25। ठीक है, और 5% का कैश डिस्काउंट तब मिलेगा जब पेमेंट अपना जो है, ये अगर पेमेंट जो है हमारा कब तक आ जाए, 5% डिस्काउंट तब मिलेगा जब का पेमेंट जो है वो 15 डेज़ के अंदर अंदर में आ जाए, जनवरी 25। पहले यहाँ तक आते हैं। लिस्ट प्राइस है हमारे सामान की 1,00,000 रुपये, इसमें लेस कर दिया हम लोगों ने ट्रेड डिस्काउंट 1,00,000 का 20%, 20,000 रुपये। तो अब यहाँ पर आया हमारा सेल्स प्राइस 80,000 रुपये। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 1/4 ऑफ द अमाउंट, सी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय चेक ऑन फरवरी 5 ऑन Feb एंड 60% ऑफ द रिमाइंडर ऑन इतना डेट। अब ये ध्यान से हम लोगों को करना पड़ेगा। पहले कह रहा है 1/4 ऑफ द अमाउंट उसने पे किया है 5 फरवरी को, 1/4 ऑफ द अमाउंट उसने पे किया है 5 फरवरी को। तो 1/4 ऑफ द अमाउंट कितना हुआ, 1/4 ऑफ द अमाउंट कितना हुआ, ध्यान से देखना। 1/4 ऑफ द अमाउंट फरवरी 5 तारीख को मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ। ये 1/4 ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक। तो ये 80,000 का 1/4 आपका हुआ 20,000। ये आपका पे हो रहा है, पेबल बाय चेक है। ठीक है, अब आप लोग को यहाँ पर पहले ये चेक करना है, पहले ये बात ध्यान देनी है, क्या जनवरी 25 से 15 दिन के अंदर अंदर में ये 20,000 रुपये का पेमेंट हो रहा है? ओके, आप लोग मुझे ये बताइए, क्या वो डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे? तो आप लोग कह रहे हैं देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि पेमेंट हो गया है विद इन 15 डेज। क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट हो गया है वो पेमेंट विद इन 15 डेज हो गया, जनवरी 25 से 15 डेज के अंदर अंदर में पेमेंट हो गया है। तो यस, हम लोग डिस्काउंट देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर लेस किया कैश डिस्काउंट, अब मैंने यहाँ पर लेस किया कैश डिस्काउंट 20,000 का 5%, 1,000 रुपये। अब ये आपका आ गया 19,000। दिस इज
this is amount received, right? This is amount received जनवरी 25 और फरवरी 5। आई थिंक ये दोनों इतना तो सबको क्लियर हो गया होगा। बोलिए यस नो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स प्लीज रिवर्ट यस और नो। चलिए तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं इन दोनों पहले ट्रांजैक्शन को पहले नोट करना चाहता हूं। जनवरी 25 गरिमा को सेल्स किया था हम लोगों ने, तो एंट्री होगी गरिमा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000 80,000 80,000, ठीक है राइट। गरिमा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000 80,000 परफेक्ट। फिर इसके बाद में फरवरी 5 की जो हमारी एंट्री है, हमें जब पैसा जब गरिमा से जब मिल रहा है, फरवरी 5 हमें जो पैसा मिल रहा है गरिमा से, अब हमारी देखिए एंट्री क्या होगी। हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गरिमा। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गरिमा। अब ध्यान से समझिएगा, बैंक में आपका पैसा आएगा 19,000, डिस्काउंट अलाउड में आएगा 1,000, गरिमा में आएगा आपका 20,000। क्या ये फरवरी 5 तक की एंट्री सभी मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर है? कैश अकाउंट की जगह पर हम लोगों ने बस यहाँ पर बैंक अकाउंट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गरिमा 19, 1 और 20। आई थिंक ये सबको क्लियर होगी। बट स्टूडेंट्स आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन है आज बहुत ही लो है। आशुतोष आपको समझ में आ रहा है? Ashutosh, can you hear me? ओके चलो ठीक है। फिर अगला आएगा हमारा, अगला देखो आपको क्या लिखा हुआ है, एंड 60% ऑफ द रिमाइंडर ऑन फरवरी 15th इन कैश। 60% ऑफ द रिमाइंडर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? 60% ऑफ द रिमेनिंग, 60% ऑफ द रिमाइंडर मतलब ध्यान से समझो, ध्यान समझो, ध्यान समझो। यहाँ पर फरवरी 15 पर आते हैं हम लोग पहले, फरवरी 15 पर आते हैं हम लोग पहले। आपने उसको सेल किया था 80 का, उसने एक तरीके से आपको पेमेंट कर दिया। आप 19 का नहीं देखोगे, आप डिस्काउंट को लेकर के देखोगे तो फिर 20। तो अब जो आपका रिमेनिंग अमाउंट बचा है ये आपका बचा है 60। आपने सेल कर दिया 80 का, पेमेंट उसने किया 20 का, तो आपका जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है ये आपका बचा है 60,000। बोलो यस या नो। रिमेनिंग अमाउंट जो आपका बचा है ये बचा आपका 60,000, ठीक है। अब इस 60,000 का 60%, अब कह रहा है 60% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। 80,000 का 60% नहीं पेमेंट किया, यहाँ पर पेमेंट किसका किया है? 60% ऑफ द रिमाइंडर, मतलब रिमेनिंग अमाउंट का, मतलब इस 60,000 का 60%। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग अमाउंट का 60% आएगा, 60% ऑफ रिमेनिंग, 60% ऑफ रिमेनिंग आपका ध्यान से देखिए कितना आएगा। ये आपका आएगा 60,000
इंटू 60%, 36,000। 60% ऑफ रिमेनिंग आपका आएगा 36,000। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब ये मेरे को ये बताओ, क्या हम लोग यहाँ पर कैश डिस्काउंट देंगे या नहीं देंगे? हम लोग यहाँ पर कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, ये मेरे को बताओ। Everyone has to reply. Everyone has to reply. बाकी लोग भी रिप्लाई करें, रिवर्ट करें। दो लोगों का रिवर्ट आ गया। क्यों नहीं करेंगे स्नेहा? क्यों नहीं देंगे डिस्काउंट फरवरी 15 में? क्यों नहीं देंगे 15 में रिप्लाई, फरवरी 15 में रिप्लाई? कोई और बताना चाहेगा क्यों नहीं देंगे फरवरी 15 में रिप्लाई? अनन्या आप बताइए। वेरी गुड श्रेयांश। टाइम खत्म हो गया। 15 दिन में पेमेंट करना था, 15 दिन में पेमेंट नहीं किया, इसलिए टाइम खत्म हो गया। तो अब कैश डिस्काउंट नहीं देंगे, राइट? तो ये जो 60% का पैसा ये कैसे मिल रहा है? ये आपको मिल रहा है बाय चेक, राइट? तो अब यहाँ पर आपकी जो एंट्री होगी ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गरिमा, कितना? 36,000, 36,000। ये देखिए, यहाँ तक कोई भी डाउट हो किसी को तो फिर बताइए। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो बताइए। आई होप आप लोग होमवर्क क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई एम होपिंग आप लोग होमवर्क क्वेश्चंस कर रहे हैं। अरे आप लोग आज रिवर्ट ही नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जनरल एंट्रीज पर आते हैं 12th वाले के। मैं इसके भी क्वेश्चंस आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क में दूंगा, आप लोग अपने आप से इसको प्रैक्टिस कर ही लगाइए, ठीक है? कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। मार्च 2 पहला ट्रांजेक्शन आपको दिया हुआ है। सोल्ड गुड्स टू दिलीप ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹62,000 फॉर ₹60,000। 62,000 रुपये का आपने जो है सामान बेचा है, कितने रुपए पर? 60,000 रुपये पर। 62,000 रुपये का सामान बेचा है, कितने रुपए पर? 60,000 रुपये पर। तो सिंपल है, अपने को लिस्ट प्राइस से ना मतलब, अपने को सेल्स प्राइस से मतलब है, यहाँ पर अपने खुद ही डिस्काउंट बता दिया। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री सिंपल होगी, दिलीप टू सेल्स, दिलीप टू सेल्स, और अमाउंट कितना? अमाउंट होगा 60,000, 60,000।
राइट। दिलीप टू सेल्स अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा 60,000। फिर नेक्स्ट आएगा आपका परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 2 लाख फ्रॉम हरी एंड कंपनी, पेड 75% इमीडिएटली बाय चेक टू अवेल 4% कैश डिस्काउंट। ये भी सिंपल है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी सारा किया हुआ है, होमवर्क करिएगा खुद से। फिर सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000 एट 25% प्रॉफिट allowing 10% trade discount and 10% cash discount, received 80% immediately by check। क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो ट्रांजेक्शन नंबर 20 है मार्च 20 वाला, वो भी करके देखते हैं। ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया पॉइंट है। सोल्ड गुड्स टू विशाल ट्रेडर्स कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000, गुड्स की कॉस्टिंग है 40,000 और आपने बेचा है 25% प्रॉफिट। इसका मतलब समझो क्या होगा, पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम लोग गुड्स की कॉस्ट में पहले प्रॉफिट ऐड कर देंगे। गुड्स की कॉस्ट है 40,000, गुड्स की कॉस्ट है 40,000, आप यहाँ पर प्रॉफिट ऐड कर दोगे, आपका प्रॉफिट आएगा कितना, आपका प्रॉफिट आएगा इस 40,000 का 25%, 10,000, राइट। प्रॉफिट ऐसे ना निकालते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को कॉस्ट प्रॉफिट और वो सेल्स वाला चीज़ तो फंडा तो पता ही होगा। कॉस्ट में आप प्रॉफिट को ऐड करोगे, प्रॉफिट क्या रहा 25% है, तो 40,000 का आपने 25% निकाल दिया, जो कि आया आपका 10,000। आप कॉस्ट में अपने प्रॉफिट को ऐड कर दोगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा सेल्स, और ये सेल्स कितना आ रहा है आपका, ये सेल्स आ रहा है आपका 50,000। आई होप ये सबको क्लियर होगा। एक बार और ये देखिए आर्यन, अब यहाँ पर आप फोकस करिए, मैं पिछला पॉइंट आपको रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये मुझे बताइए कि ये सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है। ये वाला पॉइंट देखिए, पहले कॉस्ट 40,000, प्रॉफिट आपने किया 40,000 का 25%, फिर आपका आ गया यहाँ पर सेल्स ऐड करने पर। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर होगा यहाँ तक। कॉस्ट 40, प्रॉफिट 40,000 का 25%, सेल्स आ गया आपका 50,000। हाँ, आज लगता है क्योंकि बारिश हुआ है तो आप सब लोगों का नेट थोड़ा सा स्लो हो गया है, कोई बात नहीं। आज की जो क्लास है ना, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक बार फिर से इसका रिकैप कर लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स को मुझे प्रॉब्लम आ रही लग रहा है, नेट स्लो हो गया है, बट रिकैप कर लीजिएगा फिर से, कोई बात नहीं, कोई उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, ये कॉस्ट है, प्रॉफिट ऐड किया, सेल्स आया, नॉर्मली हमारा यही होता है। एक्चुअली आप यहाँ पर क्या करोगे, आप इसको भी सेल्स नहीं बोलोगे, आप इसको भी बोलना लिस्ट प्राइस। क्या बोलना आप इसको बोलोगे लिस्ट प्राइस। अब ये लिस्ट प्राइस में से आप यहाँ पर घटाओगे ट्रेड डिस्काउंट। क्या घटाओगे आप, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपका देखो कितना दिया हुआ है, अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो पहले तो ट्रेड डिस्काउंट हम लोग माइनस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट आपका हो गया यहाँ पर 10%, तो फिर आपने यहाँ पर 50,000 का 10% इसको माइनस किया, तो ये आया आपका 5,000। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट ऐड किया, लिस्ट प्राइस आ गया, लिस्ट प्राइस में से आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। अब आपका यहाँ पर क्या आएगा, अब आपका यहाँ पर आएगा
सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस कितना आएगा, सेल्स प्राइस आएगा 45,000। सेल्स प्राइस कितना आएगा, सेल्स प्राइस आया आपका 45,000। आई होप ये ठीक है, आई होप ये ठीक है। सेल्स प्राइस 45,000, ये सबको समझ में आ रहा होगा। सेल्स प्राइस 45,000, राइट। चलो ठीक है, फिर आगे आते हैं। अब देखो आगे लिखा हुआ है रिसीव्ड 80% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक एंड 10% ट्रेड एंड 10% कैश डिस्काउंट। तो ऑब्वियसली अपने लोग कैश डिस्काउंट तो किस पर देते हैं, जो पैसा अपने को चेक से अभी इमीडिएटली मिल जाता है। जैसे आपको यहाँ पर इस 45,000 का 80%, आपको इस 45,000 का 80% पैसा आपको चेक के थ्रू मिला, आपको इसका पैसा बैंक के थ्रू मिला, कितना, 45,000 का 80%, 36,000। बाकी पैसा आपका उधार है, क्रेडिट है, कितना, 9,000 रुपये आपका क्रेडिट है, उधार है। अब इस पर आपको देना है कैश डिस्काउंट, कितना दोगे, 36,000 का 10%, 3600 माइनस किया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इस टाइप की एंट्री हम लोग कई बार सेल की एंट्री इस टाइप की भी हम लोग कई बार रिकॉर्ड भी कर चुके हैं। 12 तारीख वाला किसको सेल किया, विशाल ट्रेडर्स को ना। तो फिर यहाँ पर मेरा आएगा विशाल ट्रेडर्स डेबिट, बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, मैं कंबाइंड एंट्री पास कर रहा हूं टू सेल्स अकाउंट। ये पूरी की पूरी एंट्री मेरी पास हो रही है जनवरी 20 को, राइट। अमाउंट सुनना क्या, विशाल ट्रेडर्स में आएगा 9,000, बैंक अकाउंट में आएगा मेरा 32,400, डिस्काउंट अलाउड में आएगा मेरा 3,600 और यहाँ पर आएगा मेरा 45,000। जनवरी 20 यहाँ तक मुझे बताइए, कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को तो फिर जनवरी 20 यहाँ तक प्लीज़ मुझे बताइए, कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को तो फिर। चलिए जनवरी नहीं था, ये मार्च था, मैं उसको सही कर लूँगा। फिर यहाँ पर है आपको सोल्ड गुड्स टू ब्रिज एंड कंपनी कॉस्टिंग ₹50,000 एट 40% ट्रेड एट 40% प्रॉफिट अलाउिंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ब्रिज एंड कंपनी पेड द फुल अमाउंट बाय चेक एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर उसने पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 26 में होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चन अभी होमवर्क में दिए हैं। मेरे को लगता है कि इंटरनेट इशू सबके घर में आ रहा है, आज थोड़ा सा नेटवर्क सबके एरिया में डिस्टर्ब है, शायद बारिश हुई है उस कारण से। तो लेट्स कीप इट टिल हेयर, आज हम लोग यहीं तक करेंगे, आज बहुत ज़्यादा आज स्ट्रेच नहीं करते हैं।
यू स्टिल हैव कपल ऑफ डेज ऑफ टाइम। जो मेरे को सुन पा रहे हैं इतनी बात ध्यान दें, ध्यान से समझें। आप लोग घर पर जितना अभी तक आप लोगों ने किया है, आज का वीडियो अगर आपको नहीं समझ में तो उसको रिवाइज कर लीजिए। जो भी वीडियोस हैं आपके पास में घर पर हैं वीडियोस, एट योर कंफर्ट यू कैन रिवाइज एट योर होम। प्लीज़ डू रिवाइज द वीडियोस। आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली है, आप वीडियो बैकअप के थ्रू अपना रिवीजन बार बार कर सकते हैं, तो उसको अवेल करिए। उसको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम लगे उसको लगाइए। आई होप कि आप लोग अपने घर पर सारा होमवर्क करते हो, रिवीजन करते हो। ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरल एक ऐसा चैप्टर है जिस पर एक बार आपकी पकड़ मजबूत हो गई ना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मैं क्वेश्चन नंबर 13 से अगली क्लास से उसको रिज्यूम करूँगा। आज बस यहीं तक करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। I want